नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के अंदर भारी बारिश के चलते जल भराव होने के कारण हजारों किसानों की हजारों एकड़ फसलें खराब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। इनमें से मुख्यतः फसलें हैं चावल की फसल यानी कि धान की फसल, आपकी मूंग, कपास और इसके साथ चारे की फसलें जो है वो खराब हुई हैं, जिसके कारण किसानों का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। 15 अगस्त को हरियाणा सरकार के द्वारा ई क्षति पोर्टल को चालू किया गया, शुरू किया गया, जिस पोर्टल के अंदर जब जानकारी भरने के लिए ऑप्शन आता है तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन आता है कि आपकी फसल किस वजह से खराब हुई। तो उसमें केवल ऑप्शन आता है आग लगने के कारण, यानी कि जो फसलें जल भराव के कारण खराब हुई हैं अब उसको वहां पर फिल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से हजारों किसान जो मुआवजा लेने से वंचित रह जाएंगे, उनको का हक नहीं मिल पाएगा और किसानों की जो फसलें खराब हुई हैं उसकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ें। अब यहां पर जरूरी है कि हरियाणा सरकार के द्वारा उचित एक्शन लिया जाए, क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं कि इस पोर्टल के अंदर बदलाव किया जाए और हमारे सामने ऑप्शन भी दिया जाए कि यहां पर हमारी जो फसल जल भराव के कारण खराब हुई है उसको हम लोग फिल कर और मुआवजा जो है वो ले पाए। लेकिन मैं यहां पर सरकार से एक बात जानना चाहता हूं कि जब लगातार भारतीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम को, यानी कि इन स्कीमों को लाया जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो इस स्कीम के तहत जुड़ते भी हैं, लेकिन जब मुआवजे देने की बारी आती है या फिर इस स्कीम से फायदा लेने की बारी आती है या फिर हम जब स्कीम को लागू करते हैं तो उस टाइम पर भारतीय सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा डिजिटलाइजेशन का जो एक दावा किया जाता है कि हम रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस टेक्नोलॉजी के द्वारा इन सब चीजों को हम जज करेंगे, एनालाइज करेंगे कितना नुकसान हुआ है, तो वो रियलिटी की जब बात आती है तो वो कहां चला जाता है। ये सब चीजें अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा कंसर्न करना जरूरी है, क्योंकि किसान इन परेशानियों का वाकई में सामना करता है और आज इनके सामने जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो धरी की धरी रह जाती हैं। हम वापस उसी जगह पर खड़े होते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो अब किसानों की जो मांग है कि इसके अंदर पोर्टल में बदलाव किया जाए, उनको एक उचित मुआवजा मिले, लेकिन मेरे लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोगों को ये जानकारी साझा करूं कि आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी किसानों को फायदा देने के लिए इस स्कीम को और बेहतर तरीके से लागू किया जाए और इसी प्रकार से इस पोर्टल के अंदर क्या तकनीकी खराबी के कारण किसानों को उतना ही परेशानियों का सामना करने को मिलेगा या फिर उनको मुआवजा भी मिलेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम कितने लोगों के साथ शेयर करते हो, क्योंकि मैक्सिमम ये जानकारी हर किसान तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।